नए ब्लॉग में। आज हमारा डे 3 है। तारीख है आज 13 तारीख है, 13 अप्रैल 2025 और दिन है रविवार। तो कल हमने मतलब हम निकले थे, थोड़ा लेट ही निकले थे वृंदावन से। तो ऑलमोस्ट पहुंच ही गए थे, करीब 120-130 किलोमीटर रह गया था। लेकिन बीच में लखनऊ में जो है इन-लॉज का घर है, सिस्टर इन लॉ का। तो जानते हैं फिर सारी खुदाई एक तरफ और जोरू का बहन और भाई एक तरफ, तो वहाँ रुकना पड़ा। तो अभी हम लोग वहाँ से निकल गए हैं अयोध्या के लिए। समय हो रहा है ऑलमोस्ट 8:30, एक्चुअली 8:24 हो रहा है। तो यहाँ से हम लोग एक्सप्रेसवे छोड़ करके हाईवे में से जा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि हाईवे जो है ये हम लोग के लिए ठीक रहेगा, इस वजह से हम लोग हाईवे पकड़ के जा रहे हैं। बाकी और अपडेट देंगे अब रास्ते में। और घर की बात थी तो वहाँ रुकने खाने का खर्चा तो कुछ है ही नहीं, सब घर की बातें। बाकी जो एक्स्ट्रा खर्चा है वो तो बता नहीं सकते, आप लोग भी नहीं समझ सकते। ठीक है गाइस, तो अब हम आ चुके हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में, और ये हमको पड़ा है सुल्तानपुर के रोड से आना होता है हमको इधर। और ये हमारी स्टार्टिंग हो चुकी है। हमने 1.1 किलोमीटर इधर बिता लिए। इधर हमारा वेलकम आ गया है, आगे बोर्ड लगा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है। और गाइस इधर एक बोर्ड लगा हुआ है अलर्ट टुडे अलाइव टुमारो का, और इधर लिखा हुआ है वेलकम टू पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। गाइस, तो ये हमारा इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में हमारा पहला टोल गेट आ गया है, और हमने इसी के साथ ही 9 किलोमीटर पूरे कर चुके हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे। ऐसे तो हमने 1,100 किलोमीटर चल चुके हैं, और ये हमारा टोल गेट है। हम इसका आपको रेट भी बताएंगे अगर बोर्ड लगा हो तो। गाइस इधर बोर्ड नहीं लगा। अच्छा, गाइस अब ये चले गए। ये गाइस मम्मी और ये आराध्या सो रही है, इस समय उसको नींद आ रही थी। वैसे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बहुत ज्यादा बड़ा है ना, इसलिए सबको नींद आती है। लेकिन बलिया से तो मुझे वो चाहिए था ना, घूस मिल जाएगा। कब जाएंगे? हाँ मैं दे देंगे पहले पहुंचना पड़ेगा। मेरा नहीं दिखाई दे रहा है गाइस तो पापा, तो गाइस अब बज रहे हैं 10:05 और हम हैं अभी अयोध्या के लिए निकल चुके हैं। एक्सप्रेसवे से हम चले गए हैं। अब हम अयोध्या वाले कट पे हम चले गए हैं। टोल बूथ भी आने वाला है, और इसके बाद हम जाएंगे पापा कौन से बताएंगे, अभी खुद अपडेट नहीं है। अच्छा, अभी कोई अपडेट नहीं है गाइस, लेकिन मैं भी वही प्रयागराज अभी अयोध्या घूम करके पूरा, हाँ, फिर
प्रयागराज। अच्छा गाइस, हम आपको मंदिर भी घुमाएंगे जहाँ जहाँ जाएंगे, हनुमानगढ़ी और राम मंदिर। और ये टोल बूथ भी आ गया, हम आपको इसका रेट बता देते हैं। यही पढ़ लेना बोर्ड पे। हाँ, मैं यही बोर्ड में पढ़ दूंगा। लिखा ही नहीं है। चलो, इसका मतलब भीड़ तो नहीं है। हाँ, रोड भी पूरा खाली है अयोध्या का, मतलब राम मंदिर इतना भीड़ नहीं होगा। गाइस, तो अब हम मिलते हैं आपको। गाइस, तो एक और टोल प्लाजा आ गया है हमारे अयोध्या जाते वक्त। तो इसका 120 रुपीज इधर जाना देना पड़ता है, और इसे देते ही हम जाएंगे अब अयोध्या के मंदिर में, अयोध्या धाम। और फिर हम जाएंगे सरयू घाट, और सरयू घाट के बाद हम जाएंगे, फिर कहाँ जाएंगे? शिव जी के मंदिर। और राम मंदिर के पास ही वो क्या था, हनुमानगढ़ी है, और उधर भी घुमाएंगे, फिर हम दर्शन करेंगे। हाँ, दर्शन कराएंगे। हमको यहाँ पे नया चीज, गाइस, हमको यहाँ पे एक तीर कमान के स्ट्रीट लाइट्स दिखे हैं। ये देखिए आप, जो अयोध्या की निशानी, और इधर अयोध्या का एक क्या ये पोस्टर बना हुआ है। इधर भारत माँ का झंडा, और इधर कुछ यहाँ के लोकल लोग और टूरिस्ट। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ अयोध्या आ चुके हैं, बहुत रश है यहाँ। मैं दिखाती हूँ, देख सकते हो अयोध्या। अभी तो बहुत रश था। आपको यहाँ जूते चप्पल डिपॉजिट करके आते हैं, और यहाँ फ़ोन अलाउड नहीं है, तो हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते थे कि हम लोग आज अयोध्या आए हुए थे। तो अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि का और रामलला का जो प्रतिमा है उसका बहुत बढ़िया से दर्शन हो गया, और रामगढ़ी बजरंगबली का भी बहुत बढ़िया से दर्शन हो गया। अब भीड़ का ऐसा क्या है कि मतलब राम जी के मंदिर से जो है करीब 500-700 मीटर, हार्डली 1 किलोमीटर की दूरी पे अगर आप बाई रोड जा रहे हैं तो कार पार्किंग है, वहाँ कार पार्क कीजिए, और 20 रुपया पर हेड के रेट से जो है ई रिक्शा चलता है, उसमें आपको 20 रुपये में जो है यहाँ से रामगढ़ी तक पहुँचा देगा। खैर, राम मंदिर भी जाएंगे तो 20 रुपये ही लगता है। तो हम लोग वही किए, वहाँ कार पार्क कर दिए और वहाँ से चले गए राम जी के मंदिर। वहाँ पे काफ़ी बड़ा भव्य मंदिर बनाया गया है, कुछ काम अभी भी चल रहा है, लेकिन भव्य है और दिव्य है। तो हम लोग दर्शन किए, तो हम लोग इस एज में तो थक गए, तो सोचिए जो अब हमसे ज़्यादा एजेड जाएंगे तो उनके लिए व्हील चेयर की व्यवस्था है। तो वो लोग जो है, मैं तो यही बोलूँगा कि व्हील चेयर लेकर के ही जाएं, क्योंकि वहाँ पे लंबा लाइन भी लगना पड़ता है, फिर काफ़ी देर चलना पड़ता है, काफ़ी देर खड़ा होना पड़ता है, जब नहीं भीड़ रहेगा तभी भी। और जबकि भीड़ नहीं था, फिर भीड़ का मैं आपको थोड़ा सा एक एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ कि हम लोग जहाँ गए सेम भीड़, उतनी ही भीड़ थी।
अगर हम शू स्टैंड पे हैं तभी भी उतनी भीड़ है, मोबाइल जमा कर रहे हैं लॉकर पे हैं तो भी इतनी भीड़ है। बाकी मंदिर के अंदर मोबाइल कैमरा, यहाँ तक कि कार की चाबी ले जाना भी मना है, अलाउ नहीं। तो इस वजह से वहाँ पे हम लोग वीडियो नहीं बना पाए। और फिर वहीं पे इतना थक गए थे कि रामगढ़ी में तो अलाउ था लेकिन हिम्मत नहीं हो पाई। फिर वहाँ से दर्शन करके कार लिए और हम लोग चले आए। अब आगे जाने का प्रोग्राम मन में था कि एक सॉफ्ट कॉर्नर था कि प्रयागराज चलेंगे, और मैं तो घूम ही रखा हूँ, लेकिन ये लोग नहीं घूमे। लेकिन चूंकि टाइम ऐसा हो गया, और वहाँ से हम लोग जो है 3 बजे निकले, तो 3 बजे अयोध्या से अगर प्रयागराज के लिए निकलेंगे तो हम लोग को करीब करीब 7 बजे रात, कोई फायदा नहीं होगा, स्टे करना पड़ेगा। फिर बनारस के लिए भी इच्छा थी, तो बनारस का भी वही था कि बनारस में हम लोग 6 बजे पहुँच जाते शाम को, नॉन स्टॉप चलते तो ऐसा तो कभी होता ही नहीं कि आदमी नॉन स्टॉप चले, कुछ ना कुछ ब्रेक लेता ही है। तो इस वजह से वहाँ का भी प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ गया। लेकिन चलिए, महादेव की यही इच्छा थी, और वैसे भी घर में शादी है और कल ही जो है तिलक का कार्यक्रम है, तो उसको अटेंड करना भी जरूरी है, तो वहीं चलते हैं। लेकिन अभी मैडम, हाँ मम्मी को देखो, मम्मा भी सो रहे हैं। अब जो है इनकी इच्छा थी दिल्ली कि जो है इनको मायके जाना था, तो बोला चलिए फिर वहीं चलते हैं। वहीं पर नाइट स्टे किया जाएगा, फिर सुबह सुबह अपने गांव चल पड़ेंगे, ताकि ये बला भी कट जाएगी। चंद घंटों में ये बला कट जाएगी। हम 5-10 दिन रहेंगे उधर ही। तो जो है यही कर रहे हैं हम लोग अभी। बाकी वहाँ से चले तो ऐसा मतलब हम रास्ते में फंस गए हैं कि गाड़ी 50 की स्पीड पे चल रही है। तो चलिए इसी को एंजॉय करते हैं, रोड दिखाइए। और गाइस ये रोड की हालत चल रही है, बहुत रोड खराब है। और हुआ कुछ ऐसा कि आज मैडम की बहन के यहाँ रुक गए थे, तो चलिए एक हर तरह घरेलू माहौल हो जाता है। होटल में रहते तो अलग बात थी, लेकिन घर पहुंच गए ना तो शरीर का जो थकावट था 2-3 दिन का ड्राइविंग का, वो उभर के आ गया। तो थका थका सा लग रहा है, तो अब स्टे करेंगे बढ़िया से, तभी जाके थकावट दूर होगा। नाना जी तो क्या है? हाँ, तो अभी 50 से ऊपर चलाने की इच्छा भी नहीं हो रही है, और ना ही ये रोड वैसा है कि अब ज़बरदस्ती चला तो सकते हैं, लेकिन ठीक नहीं है, रिस्क लेना उचित नहीं। चलिए फिर चलते हैं, आपको सफ़र का अपडेट देते रहते हैं। तो दोस्तों अभी बीच में रुक कर के थोड़ा सा बच्चों को भूख लगा, और इनको इच्छा हुआ कि समोसा खाएं। गर्मा गर्म एक समोसा जब एक जगह छन के उतरा, और मेरी तुरंत उतरते उतरते पहुंच गई, तो हम वहीं गाड़ी रोक दी, वहाँ से ले लिए, अब इसको खा रहे हैं। उसका थोड़ा सा रेट इस हिसाब से ठीक नहीं है, मतलब वो गाड़ी दे करके जो है, आप लोग सोचेंगे तो उस हिसाब से तो बहुत कम है, लेकिन एरिया के हिसाब से ये थोड़ा सा ज़्यादा है। जिस एरिया से हम लोग लिए हैं उस हिसाब से वहाँ पे 5 का होना चाहिए, लेकिन 10 का हमारे लिए तो वर्थ इट है, तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस एरिया से आएंगे तो आपको छोटे मोटे स्नैक्स जो है मिलते रहेंगे, आपको खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं। और खाने की बात तो
अब इस जगह पे क्या खाए, इस जगह पे क्या नान खाए, क्या तंदूरी खाए। यहाँ का जो स्पेशल है वो यहीं मिलता है, वो दूसरी जगह नहीं मिलेगा, इसलिए हम लोग यहाँ का ही खाते हैं। बाकी ये संचित भाई साहब को समोसा खाना नहीं आता है, तो थोड़ा वो भी सिखा रहा हूँ कैसे समोसा खाया जाता है। थोड़ा नीचे दिखा, ये देखो ये समोसा ऐसे खाते हैं, पूरा मैदा खा लेते हैं, आलू नहीं खाते। हमको थोड़ा सिखा रहे हैं, देखो मैं कैसे खा रहा हूँ, दिखाओ। अरे ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद।